हेलो, वेलकम टू फोकस। इस हफ्ते दो नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। क्या नाम? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरा नाम एप्स्टीन। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कल भारत आए हैं इंडिया के दौरे पर। और कौन है एप्स्टीन? एप्स्टीन एक बहुत ही भयंकर नाम है। अमेरिका हिला हुआ है। ये शख्स एक बिजनेसमैन था, पर फिर ये पेशेवर तौर पर सेक्स के सिंडिकेट्स में फंस जाता है और बहुत साल पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, संदिग्ध अवस्थाओं में, शायद मारा गया हो। और उसके लिए मशहूर हुआ, बहुत ज़ोरों से मशहूर हुआ कि वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, ना कि सिर्फ अमेरिका बट दूसरे देशों के भी, उनको अपने जाल में फंसाकर उनके लिए सेक्स की सुविधा प्रदान करता था अमेरिका में या दूसरी जगह भी, जिसमें बड़े बड़े राजनायक, इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम लिया जाता है। एमपीज, हमारे यहाँ के एक एमपीज का नाम तो खुल के पहले ही आ चुका है, जो कि अपने आप मिनिस्टर भी हैं मोदी जी की गवर्नमेंट में। हरदीप सिंह पुरी, जो पहले अमेरिका में थे, राजदूत थे। और बहुत से नाम हैं, पर बिल्कुल चौंकाने वाली बात यह है, खुद मोदी जी के ऊपर भी ये उंगली उठ रही है। उनका भी नाम बताया जाता है, पर वो नाम धीरे धीरे खुल रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी का तो ऑलरेडी आ गया है, पर और जो खुलेंगी एप्स्टीन फाइल्स, तो समझा जाता है मोदी जी के का नाम भी आने वाला है। वो सेक्स सेवाएं प्रदान करता था, ये कहा जाता है, पर बहुत ही भयंकर और बहुत ख़राब चीज़ जो उसमें सुनी कि वो बहुत ही यंग बच्चों को, लड़कों को सेक्स के लिए सर्व करता था, प्रदान करता था इन बड़े बड़े राजनायकों को। तो उसका नाम बहुत उछल रहा है, एप्स्टीन। एप्स्टीन फाइल्स जो धीरे धीरे खुल रही है, बहुत सुना है, बहुत ही लंबी फाइल है, बहुत नाम है उसके अंदर, सीडीज हैं, सब कुछ है, बहुत सारी हजारों में तस्वीरें हैं। ये एक नाम। और पुतिन साहब आए हुए, इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम मुझे याद आ गया, क्योंकि एप्स्टीन साहब के बारे में जो कहा जाता है, समझा जाता है, ऐसा ही एक और नाम रशिया में हुआ, जिसका नाम रास्पुटिन। कौन है रास्पुटिन, या कौन था रास्पुटिन? रास्पुटिन, बड़ी उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं। वो एक आम कृषक परिवार से जन्मा था साइबेरिया में, और किसी तरह से जगह जगह होता हुआ उसने अपनी पहुंच मॉस्को में, जो लास्ट जार थे निकोलस टू, जो राजा थे, उनके महल के अंदर तक बना ली, और अपनी जो उसकी ताकत थी, उसका जो जाल था, वहाँ तक फैला दिया। और उसके जाल में उसको समझा जाता था कि वो एक मिस्टिक है, कुछ जादू करता है और कुछ हीलिंग पावर है। उन सब की वजह से, क्योंकि उसने ज़ार के एक छोटे बच्चे को, समझा जाता है कि अपनी शक्तियों से बचा दिया था, तो उसकी पहुंच अंदर तक हो गई। पर धीरे धीरे फिर सवाल उठने लगे। समझा गया कि उसने अंदर ही अंदर सेक्स का एक जाल बिछा दिया था। और ये तक कहा जाता है खुद जारीना के साथ भी उसका अफेयर था, जो निकोलस टू की वाइफ थी। उसको भी बहुत ही भयंकर तरीके से मौत का सामना करना पड़ा। समझा जाता है कि 1916 में उसे असैसिनेट कर दिया गया, वध कर दिया गया उसका। कोशिशें तो पहले भी हुई थी, पर 1916 में उसे गोली मारकर वध कर दिया गया। तब तक जो कम्युनिस्ट पावर्स थी वो आ गई थी, ज़ार का राज भी ख़त्म हो गया था। तो मुझे बहुत एक जैसापन लगा, रेस्पुटिन, एप्स्टीन, इसलिए इस पर जिक्र मैंने किया। और बहुत ही बहुत सारे वीडियो बन रहा है इस पर,
और समझा जा रहा है कि भारत के अंदर काफ़ी कुछ हिलने वाला है और उसके आसार भी आने शुरू हो गए। क्या हुआ? नंबर वन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई भारत में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली इस वक्त अफवाहों से पूरी तरह से ग्रस्त है। तो वो क्या थी सबसे बड़ी चीज़? प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में एक शख्स थे बड़े इम्पोर्टेंट, जिनका नाम हिरेन जोशी। ना हिरेन जोशी वो शख्स थे जो पूरी तरह मीडिया कंट्रोल करते थे। जर्मनी में हिटलर का बहुत बड़ा उसका उसके अंदर काम करने वाला शख्स था गोएबल, जो मीडिया संभालता था और बिल्कुल झूठी अफवाहें फैलाता था। वो काम हिरेन जोशी साहब संभालते थे। बहुत बड़ी ताकत थी उनकी, वो आंख और कान थे मोदी साहब के, उनके दफ्तर में बैठते थे। ये जो अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ तो पहली गाज हमारे खुद के राजस्थल पर, दिल्ली में हिरेन जोशी साहब पर पड़ी। 2 दिन पहले अचानक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उनको निकाल दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। बातें कुछ तो आई सामने कि वो कई जगह से पैसे बनाते थे। एक महादेव जो ऐप था जिससे जुए खेले जाते थे, जिसमें झूठा सच्चा करके कांग्रेस के जो एमपी जो चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, उनको हटाया गया, उनका झूठा नाम दे के। पर ये साहब वाकई जो महादेव के ओनर्स थे दुबई में, उनसे इनका ताल्लुक का था और करोड़ों का ये मुआवजा से लेते थे। ऐसी बहुत सी अफवाहें उठी। वो तो पैसों की बात थी, पर क्या इससे अलग भी कुछ और था, डीपर? कई दफ़े क्या होता है, एक शासक जैसे जल्दी से अपनी छवि बचानी पड़ती है तो कुछ ऐसा करता है कि सबका ध्यान उधर चला जाए जो शायद पूरी तरह सच ना भी हो। मुझको लगता है, सिर्फ ये मेरा अंदाज है, कि हिरेन जोशी साहब कई तरह की गलत सलत बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे। ये तो पता चला ही है, लेकिन मुझे लगता है उनके काले हाथ कहीं और भी थे और उनके पास ज़रूर कहीं और तरह के राज भी रहे होंगे। जिस तरह से उन्हें एप्स्टीन फाइल्स के खुलने की बात होते ही और हमारे खुद के मंत्रियों के नाम आने की शुरुआत होते ही और प्रधानमंत्री साहब का नाम लिए जाने की शुरुआत होते ही जिस तरह एकदम हटना पड़ा है, चार्ज कुछ और, उन्हें कहाँ भेज दिए गए अभी हमें नहीं मालूम, पर वो चले गए रातों रात। और उसी सिलसिले में 2 और अचानक नाटकीय तब्दीलियां हुई। प्रसार भारती के जो सीईओ थे नवनीत सहगल, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। उन पर तो ये बताया गया कि उन्होंने मीडिया को ठीक से संभाला नहीं, प्रधानमंत्री की छवि के संदर्भ में। और एक और थे शाह साहब, जो कि लॉ कमीशन में थे। ये कई दफ़े ये भी होता है कि एक पूरा फोकस उस व्यक्ति पर ना जाए जिस पर बहुत बड़े कांड का अंदेशा हो, तो कुछ और नाटकीय चीज़ें भी की जाती हैं थोड़ा बहुत झटके को कम करने के लिए। पर ऐसा अंदाज है विशेषज्ञों का, एनालिस्ट का, कि अभी कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आज फोकस में इतना ही।